हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमीटोजेनेसिस, फीमेल के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फीमेल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी, मतलब एलएस ऑफ ओवरी। उसी से रिलेटेड है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्शन के दौरान होती है और ये केवल फीमेल में होती है, मेल में कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होती। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि प्राइमेट फीमेल में होती है। अब ये क्या होते हैं प्राइमेट्स? ह्यूमन, मंकी, लीमर, टार्सियर, ये सब प्राइमेट में काउंट होते हैं। कौन कौन से? ह्यूमन, मंकी, लीमर और टार्सियर, ये सब प्राइमेट में होते हैं। अब ये प्राइमेट आपने पहले पढ़ा है, याद नहीं आ रहा होगा। 11th में एक चैप्टर था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में लास्ट में पढ़ा था मेमेलिया, और मेमेलिया के मैंने पढ़ाए थे 16 ऑर्डर, ठीक है ना। मेमेलिया में आपको एक मैंने पढ़ाया था प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। यूथीरिया में टोटल 16 ऑर्डर्स थे, उसमें लास्ट ऑर्डर था प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा में हम ह्यूमन, मंकी, लीमर, टार्सर पढ़ते हैं। तो जो प्राइमेट्स हैं, मान लो एग्जाम्पल लेके चलो ह्यूमन, उनकी फीमेल में होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल और कहीं नहीं होती। दूसरा, इसका ड्यूरेशन होता है 28 दिनों का। कितने दिनों का? 28 दिनों का, मतलब टोटल 28 दिन ये साइकिल चलती है। फीमेल में ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी एज पे, लगभग 11 से 13 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाती है। इसकी स्टार्ट होने को, मतलब इसकी स्टार्टिंग को हम बोलते हैं मीनार्क, और स्टॉप होने को बोलते हैं मीनोपॉज। प्यूबर्टी मतलब 11 से 13 साल की उम्र में ये स्टार्ट होगी और 45 से 50 साल की एज में स्टॉप हो जाएगी। तो क्या देखा? पहला पॉइंट याद करेंगे, प्राइमेट में होती है, फीमेल में होती है, फिर 28 दिन की होती है, प्यूबर्टी एज में होती है, स्टार्टिंग को मीनार्क और स्टॉप को मीनोपॉज कहते हैं। 45 से 50 की एज में स्टॉप हो जाती है, 11 से 13 साल की स्टेज में स्टार्ट होती है। फिर बात आती है कितने स्टेप में कंप्लीट होगी। तो 3 स्टेप होते हैं कंप्लीट होने के। पहला स्टेप है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या नाम है? मेंस्ट्रुअल फेज। MENSTRUAL होगा, यहाँ पे ए करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ध्यान से देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज को ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। इस समय पर ब्लड रिलीज होता है फीमेल की बॉडी से। शुरू के पहले दिन से 5वें दिन तक, फर्स्ट से 5th डे तक की साइकिल, ये वाला फेज होता है ब्लीडिंग फेज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन 5 दिनों तक ब्लड लॉस होता है फीमेल की बॉडी से। फिर आता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज के 2 पार्ट होते हैं, एक प्री ओव्यूलेटरी और एक ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी से पहले का प्री ओव्यूलेटरी, और ओव्यूलेशन से बाद का पोस्ट ओव्यूलेटरी। फिर से सुनो, ओव्यूलेशन से पहले का प्री ओव्यूलेटरी और ओव्यूलेशन के बाद का पोस्ट ओव्यूलेटरी। क्या होता है ओव्यूलेशन, वो मैं आगे बताऊंगा, कल की वीडियो में बताना भूल गया था। प्री ओव्यूलेटरी फेज ये 6 से 13 दिन तक चलता है। ओव्यूलेटरी फेज केवल 1 दिन का होता है, 14th डे। और पोस्ट ओव्यूलेटरी को हम ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। ये 15 से 28वें दिन तक चलता है। 15वें दिन से 28वें दिन, 15 से 28th डे तक चलेगा। फिर से देखिए, 3 फेज हैं, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। फॉलिकुलर के 2 स्टेप है, प्री ओव्यूलेटरी और ओव्यूलेटरी। सबका ड्यूरेशन देखते हैं। ये फेज पहले से 5वें दिन तक, फिर ये 6 से 13वें दिन तक, फिर ये 14वें दिन केवल 1 दिन का, फिर ये 15 से 28 दिन, ठीक। लास्ट फेज जो है पोस्ट ओव्यूलेटरी, ये कांस्टेंट फेज होता है। 15 से 28 का मतलब टोटल 14 दिन का, ये 14 दिन का ही होगा। फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल का ड्यूरेशन कितना भी बदल जाए, ये कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब समझिए, अगर जैसे हम क्या बोल रहे हैं, 28 दिन की साइकिल है। कितने दिन की साइकिल? 28। अगर मान लो साइकिल 28 की जगह 35 दिन चले, अगर फीमेल में 35 दिन तक साइकिल चलेगी, क्वेश्चन आता है अगर साइकिल 35 दिन तक चली तो ओव्यूलेशन कौन से दिन पर होगा, मतलब ओव्यूलेटरी फेज कौन सा होगा। तो ओव्यूलेशन का डे कैसे डिसाइड होगा, ये बताना पड़ता है। लास्ट का ये फेज तो 14 दिन का ही होना है, चाहे साइकिल 28 दिन की हो चाहे 35 दिन की हो। अब 28 और 35 में कितने का डिफरेंस हुआ?
28 से 35 में डिफरेंस हुआ 7 डेज का, 28 7 35 होता है, तो 7 डेज इसमें जोड़ दो, 14 में 7 डेज जोड़ दो, ठीक है। तो 14 और 7 कितने होते हैं 21, तो ओव्यूलेशन कब होगा 21वें दिन, ठीक। या फिर आप क्या करो 35 में से 14 माइनस कर दो, ये वाला टाइम माइनस कर दो, तो भी क्या आंसर आ जाएगा 21 दिन। या तो इसमें से 14 माइनस कर दो या इस वाले फेज में 14 वो 7 जोड़ दो। भाई ये कांस्टेंट है 14 दिन का, ये तो 14 दिन होने ही होने हैं, ठीक है। और उसके जस्ट पहले ओव्यूलेशन होना है, तो 35 दिन की साइकिल हो गई है, तो 14 दिन लास्ट के हटा दो, तो जो उससे एक दिन पहले का हुआ वो हो जाएगा, तो आप 21 बता सकते हो। या सबसे सिंपल आंसर क्या है, अभी तक ओव्यूलेशन 14वें दिन हो रहा था, ठीक है, जब साइकिल 28 दिन की थी, 35 की हो गई, 7 दिन का अंतर आ गया, तो 14 में 7 जोड़ दो। फिर से सुन लो, क्वेश्चन है साइकिल 28 दिन की होती थी लेकिन एक फीमेल में 35 दिन की हो गई है, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा, जब 28 की थी तो ओव्यूलेशन 14वें दिन हो रहा था, अब जब 35 की है तो कौन से दिन होगा, इसमें डिफरेंस देख लो कितने दिन का है, 7 दिन का, वो 7 दिन इसमें ऐड कर दो तो 7 दिन और बढ़ जाएगा, तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा 21वें दिन, ठीक है। याद रहे ये फेज कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है सबसे कांस्टेंट कौन सा फेज होता है, ठीक है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।